हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम उसके बाद में आज चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जो इस वीडियो पर जो भी देखने वाले व्यूअर्स है जो डायरेक्टली आए हैं वो इससे पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें ताकि उनके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो सके, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने बेसिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर किया है ताकि ये वाला जो सवाल है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। देखिए, इस सवाल में हमें क्या दिया है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 1, तो इससे हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले जो आगे लिखा हुआ है वो तो है हमारा यहाँ पर शून्यकों का योग, और जो पीछे लिखा है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो जैसे मैं पहले लिख देता हूँ, हमारे पास इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या दिया है आपको 1, और अल्फा डॉट बीटा बराबर भी क्या दिया है 1 आपको दिया है। अब आप एक बात लिखोगे कि हम जानते हैं, क्या लिखोगे आप, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि द्विघात बहुपद के गुणांक एवं शून्यकों में संबंध से देखिए, इस संबंध का क्या मतलब है, इस बात को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जो हमारा है मेथड नंबर 1 है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, ये हमारा मेथड नंबर 1 है। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के गुणांक एवं शून्यकों में संबंध से, तो क्या संबंध है, पहला संबंध तो ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब क्या संबंध जानते हो कि जब भी आप शून्यकों का योग करते हो ना, अल्फा प्लस बीटा, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद आपको पी एक्स दिया गया, पी एक्स क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, आपको ये संबंध दे दिया गया। तो इसके लिए जो भी इसके बहुपद होंगे, इतना तो हमें पता है कि एक पूरा बहुपद है, और इसके जो शून्यक होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 2, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 दे रखी है, तो 2 शून्यक होंगे। तो हम जब तक हमें शून्यक नहीं पता तो हम उन शून्यकों को क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या मान लिया, इसके दोनों शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी बटाए, क्या होगा, माइनस का बी बटाए। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको सवाल में, 1 बराबर क्या हो गया, माइनस का बी बटाए। अभी एक भिन्न है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ भी बटा में क्या लगा देता हूँ, 1 लगा देता हूँ। अब मैं इस सवाल को आगे सोल्व कर रहा हूँ, तो देखिए अब यहाँ माइनस आ गया, तो मैं एक काम करता हूँ, इस माइनस का इधर पक्षांतरण करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1/1 बराबर बी बटा ए। तो क्या आपको एक यहाँ पर रिलेशन मिल गया कि जो द्विघात बहुपद है उसके जो 2 शून्यक है उसके गुणांकों के मध्य हमको यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। तो पहली कंडीशन तो हमारी सवाल की यहाँ पर सॉल्व होती है कि शून्यकों का योग को हमने काम में ले लिया, और बी बटा ए का मान क्या मिल गया, माइनस का 1/1। अब हम अगली स्टेप को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है एक बार समझते हैं हम। अब हमें काम में लेना होगा शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, हम जानते हैं एक संबंध होता है सी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1 बराबर क्या हो गया, सी बटा ए। हमें पता है कि यहाँ सामने एक भिन्न है, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे हम, बटा में 1। तो यहाँ भी क्या एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो मैं इसको अगर एक नाम देना चाहूँ, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि क्या जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ सामने, कि एक समीकरण 1 तो आपको मिली गई थी। तो समीकरण 1 में तो क्या मिल रहा था आपको, बी बटा ए बराबर क्या मिला था समीकरण 1 से, माइनस का 1/1। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिल गया आपको, सी बटा ए बराबर क्या मिल गया, 1/1। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ए का मान है ना यहाँ पर, तो वही मान क्या यहाँ पर भी है 1, और यहाँ पर भी जो ए का मान है वही मान क्या हमें यहाँ पर भी मिला हुआ है ना। और बी का मान -1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और ए का भी 1 हो जाएगा। अतः क्या लिख दोगे आप, तुलना करने पर, और नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है हमारा कंपैरिजन मेथड। फिर हम पढ़ेंगे आगे फॉर्मूला मेथड। अतः तुलना करने पर ए बराबर होगा 1, बी बराबर होगा -1, और सी बराबर भी क्या होगा 1। और हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है हमारा, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यही क्या हमारा बहुपद होता है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी की जगह पर ये वाले मान रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा बहुपद पी एक्स बराबर, इसकी जगह 1 लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आपस में गुणा है, इस जगह क्या है -1, साथ में क्या लिखा हुआ है एक्स, प्लस सी की जगह पर भी क्या लिख देंगे 1। अब इसी को थोड़ा और आगे हल कर लेता हूँ, तो क्या मिलता है मुझे, पी एक्स बराबर
एक से किसी संख्या गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस का एक्स और प्लस का 1, ठीक है। तो मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि हमें क्या मिला बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। देखिए अभी हम मेथड नंबर 2 को काम में ले रहे हैं इस सवाल में। तो मेथड नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। इसका मतलब शून्यकों का योग का मान 1 दे रखा है सवाल में और शून्यकों का गुणनफल का मान 1 दिया है। तो हम एक कंडीशन जानते हैं, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया हो तब बहुपद पी एक्स होगा। तो पी एक्स बराबर एक सूत्र होता है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा सूत्र होता है। तो एक बार मैं जो ये मेरा फॉर्मूला है ना, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। तो हमने इस अपने फॉर्मूले को हाईलाइट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो पी एक्स बराबर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है हमें यहाँ पर 1 दिया गया है, ठीक है। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा इसकी जगह पर 1 लिख दिया, फिर डॉट का मतलब गुणा का चिन्ह लगा दिया और एक्स लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर अल्फा इंटू बीटा, फिर यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 1 लिख दिया। अब मैं जैसे इसको हल कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 मिल गया और यहाँ ब्रैकेट में क्या लग गया साइड में इसके के। अब जैसे ये के लगाना तो इसको लेके आपको कन्फ्यूज नहीं होना, के का मान कुछ भी हो सकता है जीरो के अलावा। अगर यदि हम के का मान जीरो लेंगे तो पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा, तो शून्य बहुपद बन जाएगा। और अभी हमें असल में क्या चाहिए था, द्विघात बहुपद चाहिए था। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी। तो उस लाइन को हम यहाँ लिखते हैं। तो अब हम एक लाइन लिखेंगे कि यहाँ के शून्यतर वास्तविक संख्या है। शून्यतर का मतलब होता है शून्य के अलावा जो भी अन्य संख्या है, ठीक है। शून्यतर वास्तविक संख्या है अतः बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हमें कैसे क्या मान प्राप्त हो रहा है। और इसी तरीके से हमारी ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ग्रो होने में